खबर आसाम से, जहां असेंबली में निल्ली कत्लेआम पर रिपोर्ट पेश की गई। मोरीगांव जिले के निल्ली में 3000 लोग मारे गए थे। तशद्दुद पर तिवारी आयोग की ये रिपोर्ट पेश हुई। विंटर सेशन में एंटी पॉलीगैमी बिल भी पेश हुआ। एक से ज्यादा शादी के खिलाफ है असम सरकार। कानून लागू होने के बाद सख्त सजा का प्रावधान है। एंटी पॉलीगैमी एक्ट बनने पर 7 साल तक की सजा हो सकती है। तो असम असेंबली का आज का सरमाई इजलास शनिचर तक जारी रहेगा। इस सेशन में एंटी पॉलीगैमी बिल पेश किया गया ताकि एक से ज्यादा शादी करने से हर शहरी को रोका जा सके। वाज़ेह रहे कि सेशन के पहले दिन ऑर्डिनेंस और रिपोर्ट पेश की गई। इस सेशन में रियासती सरकार 1983 में असम आंदोलन के दरमियान हुए तशद्दुद पर तिवारी आयोग की रिपोर्ट पेश की गई। इसमें मोरीगांव जिले के निल्ली में 3000 लोग मारे गए थे। आपको बता दें कि असम कैबिनेट की मीटिंग में इतवार को 27 अहम बिलों को मंजूरी दे दी गई है। तो आज असम में असेंबली सेशन के दौरान सबसे पहले मशहूर गायक जुबिन गर्ग की मौत का मुद्दा छाया रहा। इसकी जांच का हुक्म दिया गया। आज सेशन में पॉलीगैमी बिल पेश किया गया। साथ ही निल्ली कत्लेआम पर तिवारी कमीशन और जस्टिस मेहता की रिपोर्ट पेश की गई। इसको लेकर AIUDF और कांग्रेस ने अपना रद्द-ए-अमल पेश किया और पॉलीगैमी कानून को मुस्लिम मुखालिफ करार दिया। में बिल हम लोग के लिए बहुत जरूरी था। इसीलिए ज़रूरी था कि असम का जो असमिया लोग हैं, जो बहुत सारा कास्ट कम्युनिटी को लेके हम लोग असमीज एक कम्युनिटी होते हैं। लास्ट 10 साल, 15 साल, 20 साल, उससे भी ज़्यादा अगर आगे बढ़ेंगे तो लास्ट 30-40 साल में हम लोग का जो डेमोग्राफी है, वो डेमोग्राफी कुछ हद तक चेंज हो गया था। पॉलिटिकल पावर हम लोग का हाथ में नहीं हो सकता था, ऐसा वाला सिचुएशन हो गया था। लेकिन आज जो बिल इंट्रोड्यूस किया है, ये बिल एक्चुअली आज से 10-20 साल पहले इंट्रोड्यूस होना था। मतलब अगले जो पिछले जो गवर्नमेंट था, उन लोग करना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं किया। अभी राइट टाइम में हम लोग का जो मुख्यमंत्री है डॉक्टर हिमंत बिस्वा शर्मा, उन्होंने सही टाइम में, सही वक्त में ये बिल हम लोग का असेंबली में इंट्रोड्यूस किया, ताकि हम लोग का जो नया पीढ़ी है, जो नया पीढ़ी असमी पीढ़ी है, असमीज पीढ़ी है, उन लोग एक असम में सिक्योर रह सकते हैं। ये हमारा CM साहब एक कम्युनिटी को टारगेट करके ये बिल लाना चाहते हैं, हमें जितना तो मालूम हुआ है। तो अब ये बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जो पॉपुलेशन बढ़ने का जो बात था, जो मुद्दा है, अब पॉपुलेशन भी कंट्रोल में आ गया, पॉलीगैमी भी पूरा कंट्रोल में आ गया। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए, एक इशू क्रिएट करने के लिए हमारा CM साहब ने ऐसे बिल लाना चाहता है। हमारा देश एक सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म के लिए कानून एक होना चाहिए। लेकिन ये कानून हमें जितना अब तक जानने में आया है, सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट करके लाना चाहते हैं। ये ठीक नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलना चाहता हूँ, अब देखिए, पॉपुलेशन बढ़ने का जो बात हमारा CM साहब बोलता है हर जगह जाके, जहाँ इन्फेंट्रेशन होता है, हमारा एक कम्युनिटी का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो ऐसा बात भी नहीं है। बिहार, महाराष्ट्र, UP, बहुत सारा स्टेट है जहाँ का पॉपुलेशन रेट आसाम से भी ज़्यादा है। हमारा धुबरी, ग्वालपारा, बरपेटा जैसा माइनॉरिटी डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट जितना है, नौगांव, मोरीगांव, ये डिस्ट्रिक्ट के तुलना में महाराष्ट्र, UP, बिहार में बहुत सारा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पॉपुलेशन इनसे भी ज़्यादा है। तो क्या वहाँ भी इन्फेंट्रेशन, वहाँ का विदेशी का मुद्दा तो है नहीं, तो वहाँ क्यों पॉपुलेशन बढ़ता है? ये जो पॉलीगैमी जो लाया है, एक्चुअली आवर ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर मिस्टर हिमंत बिस्वा शर्मा मुसलमानों को कैसे सता जाए, इसी का बारे में वो कुछ काम करते रहते हैं। आप अभी जो पॉलीगैमी जो लाया है, तो लाया है तो ठीक है, हम उसको तो सारे आदमी के ऊपर में आपको होना चाहिए, एप्लीकेबल होना चाहिए। लेकिन एक क्या कि एक्सेप्शन दे दिया, दोस्त हु आर लिविंग इन आपको 6 शेड्यूल एरिया में, उन लोग को नहीं, उन लोग के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। ओनली मुसलमान के लिए, जनरल आदमी के लिए दिया हुआ है। लेकिन मैं सोचता हूँ, मेरा ध्यान से, मेरा ख्याल से मैं सोचता हूँ, आपको मुसलमान को कैसे हरेस किया जाए, मुसलमान को कैसे सता जाए, यही आपको फार्मूला तैयार करता है ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर।
विधानसभा में ख़ास तौर से जो पॉलीगेमी, जो एंटी पॉलीगेमी कानून जो लाया है 2 शादी करने को लेकर, उस पर और जो नेली नरसंहार का जो तिवारी कमीशन का रिपोर्ट पेश किया गया है, उसी पर हम सीधे AIUDF के वरिष्ठ विधायक एडवोकेट अमीनुल इस्लाम जी से बातचीत करने जा रहे हैं। देखिए, ये पॉलीगमी बिल जो लाया है, ये बिल के तहत कम्युनिटी को 2 शादी से रोकने के लिए जो किया है, ये एक पॉलिटिकल एजेंडा है। ये जो पर्सनल चूज़ है, जो एक को शादी करे या 2 को शादी करे, इसके ज़रिए से वो एक नोशन देना चाहता है कि बीजेपी गवर्नमेंट ने कि हम लोग जो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ये करने जा रहा है, लेकिन वो एक्सेप्ट इसमें ट्राइबल एरिया, PTC एरिया, यानी आपको जो 6 शेड्यूल एरिया, ये सबको एग्जाम किया है। और इस एग्जाम के तहत उन एरिया में जो आदमी रह रहा है, उन लोग को क्या होगा, इसके लिए कोई इंस्ट्रक्शन अभी तक हम लोग को पास नहीं आया। तो ये बिल के बारे में हम लोग तभी दे सकेंगे जब पूरा इसका बारे में जब हम लोग को पूरा बिल को पता चलेगा। अभी बिल टेबुलेशन हुआ है, बिल हम लोग देखेंगे, उसका बाद ही इसका पूरा दे सकते हैं। और जो तिवारी आयोग का जो कमीशन है, ये कमीशन का जो रिपोर्ट, वो जो 1987 में एक बार टेबुलेशन किया गया, तो इस बार टेबुलेशन करने का कोई ज़रूरत है बोलकर हम लोग सोचते नहीं हैं। कि ये जो 43 इयर्स बैक में जो हुआ था असम में, जो नरसंहार हुआ था, जो नेली जेनोसाइड हुआ था, उसके ऊपर में जो किया है आफ्टर 43 इयर्स, ये लाना मतलब ये बीजेपी को इलेक्शन एजेंडा के लिए हिंदू मुस्लिम करने का एक तहत मिल गया। उस टाइम में जो असम अकॉर्ड हुआ था, असम अकॉर्ड में उसमें क्लियरली कहा गया था कि जो जितना केस हो गया था सबको विड्रॉ करना पड़ेगा। तो उसके बाद में AGP गवर्नमेंट का जो फास्ट 1985 का जो गवर्नमेंट हुआ था, उस गवर्नमेंट की फास्ट जो कैबिनेट मीटिंग था, ऑल केसेस हैज़ बीन विड्रॉन, तो सब केस विड्रॉ किया गया था। मेरा ख्याल यही है कि जो विक्टिमाइज है उसको तो जस्टिस नहीं मिला। तो ये पुराना जो 43 इयर्स का जो हम लोग का वुंडेड है, घा है, उसको फिर जिंदा करने का जो कोशिश बीजेपी का जरिए, ये सिर्फ पॉलिटिकल एक एजेंडा है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो मेरा ख्याल से ये सब बेकार का चीज़ है, अननेसेसरी, इसमें कुछ भी नहीं होना है, इसके ऊपर डिस्कशन भी नहीं होगा, जस्ट डिस्ट्रीब्यूट किया होगा। तो मेरा ख्याल से इसमें कुछ खास बात नहीं होगा। जख्म ताज़ा करने का, जस्ट जख्म ताज़ा करना और बीजेपी का वोट पोलराइज करने का, यही बात है। देखा जाए तो AIUDF के विधायक एडवोकेट अमीनुल इस्लाम ने साफ तौर से कहा है, नेली नरसंहार का जो रिपोर्ट जो पेश किया गया है, वो सिर्फ ये जो जख्म को ताज़ा करना ही है और इलेक्शन एजेंडा है। वहीं दूसरी ओर देखा जाए तो पॉलीगेमी कानून के बारे में उन्होंने कहा कि उसको पूरी तरह से जानने के बाद ही उस पर बातचीत होगी। देखा जाए तो पॉलीगेमी कानून जो है वो एक समुदाय को टारगेट किया गया है। आज से असम विधानसभा शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है। देखा जाए तो आज बहुत ही महत्वपूर्ण जो पॉलीगेमी का जो एंटी पॉलीगेमी कानून बनाने के लिए जो एक खास बिल जो पेश किया गया है, वहीं दूसरी ओर जो तिवारी कमीशन और जस्टिस मेहता का रिपोर्ट जो नेली नरसंहार को लेकर है, उसको भी पेश कर दिया गया है। देखा जाए तो AIUDF के वरिष्ठ विधायक हाफिज़ रफ़ीकुल इस्लाम से बातचीत की, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि एक तरफा मुसलमान विरोधी ये जो पॉलीगेमी जो कानून है, एंटी पॉलीगेमी कानून के खिलाफ उन्होंने कहा। वहीं कांग्रेस के विधायकों ने भी कहा है कि ये जो मुस्लिम विरोधी कानून है। और देखा जाए तो लगातार सरकारी पक्ष के विधायकों से भी हमने बातचीत की, उन्होंने भी साफ तौर से कहा है कि ये जो पॉलीगेमी जो कानून है, ये बहुत अच्छी बात है, इसको बहुत पहले ही लाना चाहिए था। और उसके साथ साथ जो नरसंहार की रिपोर्ट के उसको भी स्वागत किया है सरकारी पक्ष के विधायक ने। देखा जाए तो लगातार जो आज ख़ास तौर से बहुत बहस के बाद जो असम विधानसभा में पॉलीगेमी जो बिल को जो पेश किया गया है, जो ख़ास तौर से देखा जाए तो ये कानून का जो एक जो प्रावधान रहेगा बहुत ही कठोर रहेगा और 7 साल की सज़ा रहेगी 2 शादी करने वालों को लिए।